हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्टिविटी सेशन अंडर लर्निंग बाय डूइंग। आज हम एक्टिविटी करेंगे जिसमें डिफरेंट फूड आइटम्स में कंपोनेंट्स ऑफ फूड की प्रेजेंस को जज करेंगे। एंड यू वेरी वेल नो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और इनकी प्रेजेंस हम फूड आइटम्स में आज जज करेंगे डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप में से कुछ लोग इन्हें पहचानते भी होंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बट जिन्हें नहीं पता, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। और डिफरेंट फूड आइटम्स में जो हम इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की प्रेजेंस को जज करेंगे, सो उस एक्टिविटी को देखने में भी आपको बहुत मजा आएगा। एंड आई एम श्योर यू विल नेवर फॉरगेट these activities and this learning. So let's start this chemical activity. तो सबसे पहले हम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस को जज करेंगे। एंड फॉर दैट आई हैव टेकन मैश्ड बॉइल्ड पोटैटो। इसे मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिया है, उससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और जल्दी आते हैं। एंड आप देख रहे हैं मेरे पास ये लिटिल सी टाइनी सी छोटी सी टेस्ट ट्यूब्स हैं विच आर लुकिंग वेरी क्यूट। सो अब हम इसमें इसका थोड़ा सा पोर्शन डालेंगे। ये मैंने मैश्ड बॉइल्ड पोटैटो का थोड़ा सा पोर्शन इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया है। एंड द फर्स्ट केमिकल विच यू आर सीइंग, दिस इज आयोडीन। एंड आई एम गोइंग टू पुट 2-3 drops ऑफ दिस आयोडीन solution into this test tube. And the color of iodine is brown, but when I will pour the 2-3 drops of iodine into this mashed potato, then you will notice the change in color. Yes, आप देख पा रहे होंगे कि कलर कैसा हो गया है। आयोडीन का कलर थोड़ा ब्राउनिश था, रेडिश ब्राउन, और अब ये कैसा हो गया पोटैटो में डालते ही ब्लू ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर हो गया है, जबकि आयोडीन का कलर रेडिश ब्राउन था। यू कैन नोटिस द डिफरेंस इन कलर। सो जब भी जिस भी फूड आइटम में ये कलर चेंज हो जाएगा आयोडीन का, इट मीन्स उस पर्टिकुलर फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ द सेकेंड टेस्ट इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। इसके लिए मैंने ये जो सोयाबीन की वड़ियाँ होती हैं इसे मैश किया है। वैसे ये मैश फॉर्म में भी मिल जाती हैं। हम अब नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में इसका थोड़ा सा पोर्शन डालेंगे, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी डालेंगे। यस, नाउ वी विल बी पोरिंग 10 drops ऑफ वाटर इन इट। ये मेरे सामने वाटर है, प्लेन वाटर। इसकी मैं कुछ ड्रॉप्स या कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी, लिटिल क्वांटिटी मैं इसमें पोर करूंगी। एंड आई विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Now the second chemical, the blue colored solution you are seeing, this is copper sulfate. We will pour 2-3 drops of copper sulfate into this mixture. Only 2-3 drops are sufficient. After that, this thing you are seeing, this is caustic soda और सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो मेरे पास बीकर नहीं था, तो मैंने ये जो होम्योपैथी की आपकी छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, इसे मैंने यूज कर लिया है फॉर स्टोरिंग दिस केमिकल। तो ऐसे ही घर में कोई अवेलेबल चीज है तो वहां भी आप उस किसी भी तरह की चीज को यूज कर सकते हैं। इसकी हमें 10 drops लेनी है। आई एम पोरिंग अ फ्यू ड्रॉप्स। इसकी कुछ क्वांटिटी हम इसमें डालेंगे। और अच्छे से इसको शेक करेंगे और फ्यू सेकेंड्स के लिए वेट करेंगे। आपने देखा कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, कास्टिक सोडा ट्रांसपेरेंट है, और जब हमने इसको इसमें डाला प्रोटीन वाली चीज में, तो इसका कलर आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये अब वॉयलेट टर्न हो रहा है। द कलर इज टर्निंग फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, क्योंकि बाकी की उसका कास्टिक सोडा का तो कोई कलर ही नहीं था। यस,
सो जो वॉयलेट कलर जब चेंज हो जाता है, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, कि उस पर्टिकुलर चीज में प्रोटीन है। तो सोयाबीन, एज यू ऑलरेडी नो दैट इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो ये इसकी प्रेजेंस भी इस टेस्ट में जज हो गई है। सो द थर्ड टेस्ट इज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। वसा के लिए जो टेस्ट करेंगे, इसके लिए मैंने ये बूंदी ली है जिसे हम दही में रायता बनाने के लिए यूज करते हैं। इसे हम यहाँ फिल्टर पेपर या हमारे घर में टिश्यू पेपर होते हैं उस पर मैंने इसे रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और अब मैं इसे, अभी आपने देखा कि ये पूरा बिल्कुल साफ था, क्लीन था, कोई इस पर स्पॉट नहीं थे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इस पर पड़ा रहने देते हैं और थोड़ा सा प्रेस करते हैं, जैसे कई बार हम रैप कर देते हैं ना चीज़ों को। ये तो आपने कई बार घर में नोटिस किया होगा इस तरह की चीज़। जैसे हम कोई भी तली हुई चीज़ बनाते हैं तो हम उसके नीचे पेपर रख लेते हैं, न्यूज़पेपर रख लेते हैं या टिश्यू पेपर रख लेते हैं, और आप देखते हो कि थोड़ी ही देर में बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा हो जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं कि इस पर धब्बे आने शुरू हो गए हैं, है ना। लाते हैं ना बाजार से समोसा, कचौड़ी, और उस जो लिफाफा होता है उस पर कैसे धब्बे से बन जाते हैं, है ना। और ये जो धब्बे हैं ये इस पेपर को ट्रांसलूसेंट बना रहे हैं, यानी कि इसके आर पार अब आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे सकता है, जबकि इससे पहले ये बिल्कुल ओपेक था, इसके आर पार हम नहीं देख पा रहे थे। तो जब किसी पेपर को कोई चीज ट्रांसलूसेंट बना दे जिसके आर पार पहले दिखाई ना दे रहा हो और फिर धुंधला दिखाई देने लगे, इट मीन्स उस पर्टिकुलर चीज में वसा है, फैट्स हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हमें लगता है आलमंड्स में फैट्स नहीं है, लेकिन आप रख के देखिए बादामों को, उसमें भी इसी तरह के धब्बे, इस तरह के पैचेस आपको दिखाई देंगे। सो दिस थिंग कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन अ पर्टिकुलर फूड आइटम। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी देखने में मज़ा आया होगा और आपको लर्न भी हो गए होंगे कि हमने कौन कौन से केमिकल्स कौन कौन सी चीज़ के टेस्ट के लिए यूज़ किए हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। सो वीडियो को देखने के बाद आप इन्हें अच्छी तरह से लर्न कर पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और व्हेन यू लर्न बाय डूइंग, वॉच किया है आपने, डिमॉन्स्ट्रेट किया है मैंने, तो आपको कुछ लर्निंग तो रिटेंटिव रहेगी डेफिनेटली, बट अगर इट वुड बी बेटर कि अगर आप उसे खुद करके देखें, और तब आपकी लर्निंग और भी परमानेंट और भी बढ़िया हो जाएगी। सो टिल द नेक्स्ट एक्टिविटी, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।